तो सावन का शुभ महीना चल रहा है और शिव भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साथ ही शिव जी के जो दर्शन करने के लिए लगातार मंदिरों में पहुंच रहे हैं। जलाभिषेक और रुद्राभिषेक भी किया जा रहा है। तो देश भर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। और बता दें आपको कि कल सावन की शिवरात्रि है। आज का दिन तो काफी विशेष है ही, सबसे अहम है ही। और इसी के साथ ही कल सावन की शिवरात्रि है। तो ऐसे में शिव जी के जो भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं, वो अब कल भी पूजा करेंगे। तो तमाम श्रद्धालुओं ने आज भी व्रत रखा है और कल भी जो है वो तमाम जातक व्रत रखने वाले हैं। विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से सुख समृद्धि मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भी की जा रही है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं और फिलहाल श्रद्धालुओं को देखते हुए प्रशासन भी सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो सावन का दूसरा सोमवार है आज। भोलेनाथ की जयकारों से गूंजे हैं शिवालय। तो जानकारी ले लेते हैं। ज्योति खंडेलवाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए और इसी के साथ ही विकास भी जुड़ गए हैं भव्य नजारा दिखाने के लिए। सबसे पहले विकास, आपका रुख करना चाहूंगी मैं, कितना भव्य नजारा आप देख पा रहे हैं सावन का। ये दूसरा सोमवार है, शुभ सोमवार है, कल शिवरात्रि है। क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं शिवरात्रि को लेकर, सावन की शिवरात्रि को लेकर, और कितना भव्य नजारा? बिल्कुल साधना, मैं आपको जानकारी दे दूं, ये सावन महीने का दूसरा सोमवार और लगातार श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हुआ। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, शिव जी पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हो। आपको बता दें, कल यानी कि मंगलवार के दिन शिवरात्रि, जो सावन महीने का शिवरात्रि का पावन पर्व है, और आज ही से कहीं ना कहीं मंदिरों में तैयारी करती है। और आपको बता दें, सावन महीने का पर्व पूरा एक जिस तरीके जब से शुरू हुआ, कहीं ना कहीं मंदिरों में लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा और जलाभिषेक करते हैं नजर। और आपको बता दें, जिस मंदिर है हम इस समय मौजूद है, जिसके आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इसका जो इतिहास है 50 वर्षों पुराना, और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मूर्ति स्थापित गई अष्ट धातु की मूर्ति, और जो त्रिनेत्र की बात करते हैं, त्रिनेत्र में एक हीरा जड़ा हुआ है जो अपने में अद्भुत ही है। और कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आता है सच्चे मन से प्रार्थना करता है, कहीं ना कहीं उसकी भोले बाबा उस पर कृपा करते हैं। और सावन के महीने में तो जो यहाँ पर एक महीना कहीं जिस जलाभिषेक करता है उसकी मन करते हैं। और आपको बता दें, इस मंदिर का इतिहास रहा है कि दफ्तर में रखी और दर्शन करने के लिए प्राप्त होते हैं। और आपको बता दें, मंदिर की जो सदस्य गण उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं शिवरात्रि को पर्व को लेकर भारी उत्साह है। और लगातार देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिरों में शिव कथा का भी आयोजन किया जा रहा है और लगातार शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बिल्कुल विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्योति भी बनी हुई है। ज्योति, कितना भव्य नजारा आप देख पा रही हैं। शिवरात्रि है कल सावन की, तो किस तरह की तैयारियां और तमाम जातक वहां पर पहुंच रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान शिव जी के दर्शन करने के लिए, कितना भव्य नजारा आप देख पा रही हैं? जी साधना, अभी हम पंचवटी मंदिर में मौजूद हैं, जो पलवल का ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ का दृश्य बड़ा ही भव्य दृश्य दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह 4 बजे से ही मंदिर के द्वार खुल चुके हैं और भक्तों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि सावन का दूसरा सोमवार यहाँ है। सावन के दूसरे सोमवार पर जो भोले बाबा के भक्त हैं वे मंदिर आकर उनकी आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। साथ ही अगले दिन शिवरात्रि भी है। जो कांवड़िए हैं वो अपना जो नदी झरनों से जो जल लेकर आए हैं वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुके हैं और कल उनका जल जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाना है। उसको लेकर के जो भव्य तैयारियां की जा रही हैं वो बड़ी ही भव्य दिव्य तरीके से की जा रही है। मंदिरों की साफ सफाई की जा रही है। शिव भक्त कहीं ना कहीं इंतजार में है कि कहीं कब ये दिन आए और कब उन भोले बाबा को जल समर्पित हो। लोग यहाँ पर देखो, मेरे पीछे देख सकते हैं। बिल्कुल ज्योति, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। आप जानकारी देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास, आपको बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। सावन माह का आज दूसरा सोमवार है। दूसरे सोमवार को नूह के नल्हेश्वर महादेव शिव मंदिर पर लोगों ने जलाभिषेक किया है। सुबह से ही लोग जलाभिषेक के लिए लाइनों में लगे हुए। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो जलाभिषेक किया है। मंदिर को लेकर क्या कहना है, आज के दिन है, सावन का दूसरा सोमवार है, जानना चाहेंगे। सर, आपका शुभ नाम? श्री रामजी लाल नहू से हूँ जी। रामजी लाल जी, आज सावन का दूसरा सोमवार है, आप जलाभिषेक के लिए आए, पूजा अर्चना अपने महादेव की की है, क्या कहना है सर? भाई, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत प्राचीन जगह है और मैं 53 साल से यहाँ आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन लगता है
किसी चीज में मन नहीं लगता जब तक इसकी पूजा नहीं कर लेता हूँ। बिल्कुल। जलपान जब करता हूँ, जब इसकी पूजा कर लेता हूँ और मन की मनोकामना पूरी होती है। जो मन में सच्ची आत्मा से किसी ने मांग लिया वो जरूर यहाँ मिलता है। भोलेनाथ देते हैं। भोलेनाथ देते हैं। आज सावन महीना चल रहा है, आज सावन का दूसरा सोमवार है। हाँ। क्या महत्व है आज के दिन का, क्या कहना चाहिए? बहुत बड़ा महत्व है। बहुत दूर दूर से दुनिया आती है, लोग आते हैं पूजा करने के लिए और ये लोग जो है पूजा करते हैं, मन की शांति मिलती है, आनंद आता है और बहुत ही अच्छा लगता है। जिस तरीके से लोगों ने बताया कि आज सावन का दूसरा सोमवार है, पूजा अर्चना के लिए अर्चना उन्होंने की है और पूजा अर्चना के लिए वो लोग आते हैं। सर, आज सावन का दूसरा सोमवार है, पूजा अर्चना आपने की है, महादेव के दर्शन किए, क्या कहना है? क्या क्या कहें, बोलो, बताओ। अच्छा लगता है। हम तो हाँ बाबा की सेवा बहुत ज्यादा ठीक ढंग से होती है यहाँ। वैसे काफी दिन प्राचीन काल से ही इस बाबा को मानते हैं। यहाँ आत्मा को शांति मिलती है और खुशियाँ नजर आती हैं। पेड़ पौधों से खूब भराव है और लोगों को जो है ना बहुत खुशी रहती है यहाँ। तो जिस तरीके से जो यहाँ पर लोग हैं पूजा अर्चना के लिए आए हैं, उन्होंने यही बताया है कि आज के दिन का खास महत्व है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने का अलग ही महत्व होता है। हर सोमवार यहाँ पर जलाभिषेक के लिए आते हैं लोग। आज सावन का दूसरा सोमवार है, दूसरे सोमवार को भी लोगों ने यहाँ पर जलाभिषेक किया है। STV हरियाणा न्यूज के लिए नुह मेवात से अनिल मोहनिया। इस समय हम असंत पुल के नीचे जो शिव मंदिर है शिवपुरी, वहां पर हम पहुंचे हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि यहाँ पर आप अगर आते हैं और श्रद्धा से जो है भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वैसे आज सावन का दूसरा सोमवार है और लगातार जो है शिव भक्त जो है लगातार भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए अपनी तरफ से तमाम वो प्रयत्न कर रहे हैं जिससे वो प्रसन्न हो। और दूसरे सावन के सोमवार के दिन ये भी मान्यता है कि अगर आप व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं हम आपको ये भी दिखा सकते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों पे तमाम माताएं जो है वो उनको जो है जल अभिषेक कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भोलेनाथ हमेशा, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अगर जल भी डालते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और इस बार सावन में सबसे बड़ी बात यह भी है कि 11 तारीख को या कल मंगलवार को जो है शिवरात्रि है और उसमें जो है जो जल का समय है वो सुबह 4:53 से शुरू होगा और 12 तारीख की देर रात्रि 1:53 पर रहेगा। हम यहाँ पे जो पंडित जी हैं उनसे भी पूछते हैं क्योंकि इस बार सावन में 4 सोमवार है, दूसरा सोमवार है और इसका क्या महत्व है और क्या कुछ विधि है। हमारे साथ पंडित जी हैं, पंडित जी से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि पंडित जी सावन का आज दूसरा सोमवार है, इसकी क्या विधि है? देखिए, सावन के दूसरे सोमवार में हम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देंगे कि आपने जो है हमेशा सोई हुई शक्तियों को जगा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। और इस सावन के महीने में दूसरे सोमवार का महात्म्य यही है कि देवासुर संग्राम हुआ, उस समय देवताओं ने और राक्षसों ने समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न निकले और उन 14 रत्नों में से आपस में जो है उनका बंटवारे के लिए झगड़ा हुआ। तो जब झगड़ा हुआ तो अच्छे अच्छे जो रत्न थे उसको तो सब ले गए। इसके बाद जो विष था उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया। सारे संसार में क्या हुआ कि लोग दुखी हो गए। उसको लेकर के भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव अपने भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। उन्होंने देखा सुना कुछ नहीं, जैसे ही उनको दिया गया तो उन्होंने जो है अपने चुल्लू में ले करके उस विष को ग्रहण कर लिया, जिससे संसार को शांति मिली और भगवान भोलेनाथ के अंदर जो है उस विष की गर्मी का प्रभाव तो बहुत पड़ा। तो ये सावन का महीना जो है भगवान इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक भक्ताओं ने कि सावन के महीने में भगवान शिव अपने ससुराल गए थे तो वहाँ भगवान शिव का रुद्राभिषेक हुआ। दूसरी बात, उस विष के प्रभाव को कम करने के लिए समस्त भक्त लोग भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, चीनी इत्यादि
गंगा जल से जो है दूर दूर से लोग लेकर के भगवान शिव पर चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के उन समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। पंडित जी अपना नाम? मेरा नाम पंडित ओंकार पांडे, मानव सेवा समिति शिवपुरी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, पंडित जी ने उल्लेख किया, क्योंकि पुराणों के अंदर जो है लगातार शिव पुराण के अंदर भी कथाएं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि श्रद्धालु जो है सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर पहुंच गए थे। लगातार जो है अभिषेक हो रहा है, भोले बाबा के दर्शन किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर शिव मंदिर में आते हैं सावन के महीने में, जो भी आपकी मनोकामनाएं, अगर हाथ भी जोड़ते हैं और जल से भोले बाबा को प्रसन्न करते हो, तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती है। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत।